बाजारवाद ने आज हमें एक ऐसे कंज्यूमर सिंड्रोम में धकेल दिया है जहां सेक्रेड गेम्स वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो डायलॉग मुझे अचानक याद आ गया कि कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है। और ये अप्रोच सामाजिक जीवन में किस तरह के तनाव और टकराव पैदा कर रही है, कचहरी में आज इसका पूरा ट्रायल होगा। तो क्या है कंज्यूमर सिंड्रोम? आज का मुसाफिर, चाहे वो सैलानी हो या तीर्थयात्री, वो खुद को एक खरीदार समझने लग गया है। उसे लगता है कि अगर उसने गाड़ी का पेट्रोल डलवाया है, होटल का किराया दिया है या टोल टैक्स चुकाया है, तो उसने उस पूरे राज्य की मर्यादाओं और वहां के लोगों के स्वाभिमान तक को खरीद लिया है। मतलब पैसा है, ताकत है, तो आप सबके मालिक हैं। यही वजह है कि जब हमारी सांस्कृतिक सीमाएं किसी दूसरे समाज के भूगोल से टकराती हैं, तो सम्मान की जगह टकराव पैदा होता है। आपने उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक के हिल स्टेशन में हाल ही में ऐसे टकरावों के कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग कस्बे में कल यानी 16 जून को जो हुआ, वो सिर्फ एक मामूली टकराव नहीं था। वो रोंगटे खड़े कर देने वाला खौफनाक मंजर था। ये बर्ताव क्या एक अतिथि का हो सकता है? अतिथि और आक्रमणकारी में बेसिक अंतर शिष्टाचार, संस्कार और समझदारी का है, जो यहां नदारद है। हिमालय की गोद में बसे पवित्र हेमकुंड साहिब की धार्मिक यात्रा से लौट रहे कुछ सिख श्रद्धालुओं ने बीच हाईवे में सरेआम नंगी तलवारें लहरा दी। न सिर्फ तलवारें लहराई, बल्कि स्थानीय लोगों पर कातिलाना हमला कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक बात सिर्फ इतनी थी कि यात्रा से लौट रहे सिख युवक की मोटरसाइकिल से किसी स्थानीय व्यक्ति को टक्कर लग गई थी। इसी बात पर विवाद बढ़ा। पहले तू मैं हुई और फिर धक्का मुक्की हुई और उसके बाद म्यान से तलवारें निकल आईं और फिर जो हुआ वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। पूरे बाजार में अफरा तफरी, चीख पुकार मच गई। जिस जगह पर यह घटना हुई वो बद्रीनाथ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। यही रास्ता हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी भी पहुंचाता है। लेकिन इस बवाल के दौरान वहां लंबा जाम लग गया। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने कुछ घंटे हाईवे ठप रखा, प्रोटेस्ट किया। तीर्थयात्री जहां के तहां फंसे रह गए। बाद में पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक मामला बिगड़ चुका था। जिस स्थानीय व्यक्ति पर तलवारों से हमला हुआ, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे देहरादून रेफर किया गया है। बीच बचाव करने आए कुछ अन्य लोग भी इस झगड़े में घायल हुए। हमले के आरोपियों को पुलिस बड़ी जद्दोजहद के बाद पकड़ पाई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों निहंगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें टोटल जो सारा घटनाक्रम हुआ, इसके कारण नेशनल हाईवे कुछ समय के लिए बाधित रहा। इस वारदात के दौरान कर्णप्रयाग में काफी देर तक दहशत फैली रही। जिस देवभूमि के आंगन में लोग शांति और सुकून की तलाश में आते हैं, वहां आस्था के नाम पर हिंसा देखकर हर कोई सन्न है, दंग है। बात यहां तक पहुंच गई कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट को बकायदा बयान जारी करना पड़ा। आगाह किया कि कानून अपने हाथ में ना ले। किते ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ किते भी कोई लफड़ा ਹੁੰਦਾ है, कोई ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, कोई मोटरसाइकिल टायर ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦਾ है ਜਾਂ ਕਿਸੇ किस्म ਦਾ कोई ਵਿਗੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ है, सो कानून ਨੂੰ अपने हाथ ਵਿੱਚ ना लो। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या धार्मिक यात्रा में हथियार लाने की इजाजत दी जा सकती है? क्या धार्मिक यात्रा में हथियारों का ऐसा कातिलाना हमले में इस्तेमाल किया जा सकता है? ये हम सब जानते हैं कि कुछ धार्मिक परंपराओं में शस्त्र का बेहद पवित्र और आध्यात्मिक महत्व है और वो धार्मिक पहचान से भी जुड़ा है। लेकिन ये भी समझना होगा कि शस्त्र का काम भय को मिटाना है, भय पैदा करना नहीं है। लेकिन कर्णप्रयाग में दिन दहाड़े सड़क पर तलवारों का नंगा नाच करने वाले लोगों को धर्म का ये बुनियादी मर्म भी याद नहीं रहा और इसीलिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रबंधक को कहना पड़ा कि उनकी धार्मिक परंपरा में हथियार सिर्फ मजलूम की रक्षा के लिए उठाने की बात की गई है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि शांति ਦੇ ਨਾਲ यात्रा करो, वाहिगुरू ਦਾ ਜਾਪ करो, गुरु ਘਰਾਂ 'ਚ सेवा करो। इन केस रस्ते ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ भी कोई
ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ कि मजलूमां दी राखी करने लई। लेकिन दिक्कत यही है कि ऐसी समझदारी भरी और ऐसी खरी खरी कहने वाले लोग कम हैं जो ये बात समझाएं कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु हों या सैर सपाटे के लिए आने वाले टूरिस्ट हों, उन्हें स्थानीय समाजों और स्थानीय मर्यादाओं का ख्याल तो रखना ही चाहिए। वैसे भी जब आप अपने घर की चौखट लांघकर किसी दूसरे के आंगन में कदम रखते हैं या जब आप अपनी सांस्कृतिक सीमाओं से बाहर निकलकर किसी दूसरे देश, किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे समाज के भूगोल में दाखिल होते हैं, तो आपकी जेब में रखा पैसा या आपके हाथ में मौजूद ताकत आपकी पहचान तय नहीं करती। उस वक्त सिर्फ एक चीज ये तय करती है कि आप वहां अतिथि बनकर आदर पाएंगे या आक्रमणकारी बनकर टकराव पैदा करेंगे। और ये वो चीज है जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता, जिसे अंग्रेजी में कल्चरल सेंसिटिविटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी दूसरे समाज, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास, उनकी परंपराओं और उनकी भावनाओं के बारे में कितना जानते हैं और कितना सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसकी गैर मौजूदगी ही टकराव की असल वजह बन रही है। वरना ऐसा नहीं होता कि कोई पंजाब का टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन कसौल में पार्किंग के एक छोटे से विवाद में एक लोकल युवक की टांग में गोली मारने का दुस्साहस कर डालता। लेकिन ऐसा हुआ है और ये ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। हद तो तब हो गई जब इसके बाद भी वो आरोपी पर्यटक पिस्टल को लहराते हुए बाजार में युवक का पीछा करने लगा। समाजों को ना समझ पाने का ही साइड इफेक्ट है कि उत्तराखंड में पिछले दिनों हरियाणा नंबर की गाड़ियों को लेकर सोशल मीडिया में कैंपेन चलने लगा। ऐसा उन घटनाओं को लेकर हुआ था जिसमें हरियाणा से आए कुछ पर्यटकों पर स्थानीय लड़कियों से अभद्रता करने के आरोप लगे थे। और इसका जवाब दूसरे पक्ष ने कैसे दिया, उसकी एक झलक देता ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले टैक्सी वालों ने उत्तराखंड के कार ड्राइवर को दिल्ली एयरपोर्ट में सवारी लेने से रोक दिया। उत्तराखंड की गाड़ी है यार, आज एयरपोर्ट पे फिर मिली है। ये सारे खड़े क्या कह रहा हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दे उत्तराखंड। देख ले भाई, गाड़ी बाहर ले लो, सवारी मत लेना यहाँ से, पीछे के पीछे लेके जाओ। तो ये घटनाएं बता रही हैं कि हम अपने ही समाजों को समझने में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वैसे भी कल्चरल सेंसिटिविटी की बात तो बात की है, पहले तो चुनौती ये है कि दूसरे समाजों और दूसरे लोगों के बारे में हमारी एक बुनियादी समझ विकसित हो पा रही है या नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर समाज की अपनी तासीर है। हमें याद रखना होगा कि हर समाज को एक ही तरह से डील नहीं किया जा सकता है। लेकिन चलिए एक पल को मान लेते हैं कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जो घटनाएं हमें देखने को मिली वो आम लोगों का मसला था। कम पढ़े लिखे या आवेश में आए कुछ हुड़दंगी पर्यटकों या श्रद्धालुओं का मसला था।